तो फाइनली आज सुनीता की शादी के बारे में विजय के मुंह से निकल ही गया न चाहते हुए भी। सुनीता के वजह से माँ को मिली गालियाँ, माँ को बोला गया डायन, तो आज विजय भड़क गए सुनीता और सुनीता के हस्बैंड पे। ऑन कैमरा सुनीता ने दिखाया सुनीता के हस्बैंड ने कि रक्षाबंधन के दिन विजय फ़ोन नहीं उठा रहा था। इस पर भी बहुत कुछ सुनाया विजय ने। तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं शुरू से ही इनके बारे में वीडियो बनाती आई हूँ। कल भी मैंने वीडियो बनाया, कल या परसों, सुनीता के बारे में। सुनीता पहली बार मायके से जाते हुए रोई। सुनीता की शादी हो गई, सुनीता 2 बार आई और गई ससुराल मायके, लेकिन सुनीता के आंखों से वो आंसू नहीं निकले जो एक फील करता है कि मायके को अब छोड़ रही है। लेकिन 2 दिन पहले का जो वीडियो आया सुनीता का, मायके छोड़ने का गम साफ साफ दिख रहा था। सुनीता के चौखट पे खड़ी होकर आंसू बहा रही थी। सुनीता मायके से ससुराल जब विदाई करके जा रही थी, सड़क पे अपने माँ को तरफ देखकर रो रही थी, लेकिन माँ ने एक बार भी कलेजे से नहीं लगाया। तो मैंने भी ये सवाल खड़ा किया, जाहिर सी बात है कि यह जनता जो देखेगी उसी पे सवाल करेगी। अब विजय का जो कहना है कि जो ऑफ कैमरे की सच्चाई है वो आप लोग नहीं जानते हो, जानो समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो भाई मैं विजय से यही कहूँगी कि ये जनता जो है ना, अंतर्यामी नहीं है कि आपके ऑफ कैमरे की बात जानेगी और नहीं बोलेगी। यहाँ पर तो जो जनता को 10 मिनट की वीडियो दिखाई जाती है उसी को रियलिटी समझकर और आप लोगों को रिएक्शन देती है और कमेंट करती है। तो इस जनता को बुरा भला बोलने से पहले आप जिसके बारे में बोलना चाहते हैं खुल के बोलिए। ये जनता इतनी समझदार भी नहीं है कि आपका इनडायरेक्टली जो बात है, कहाँ आप तीर छोड़ रहे हो और कहाँ निशाने पे लग रहा है, वो जनता कुछ तो समझ रही है, कुछ नहीं समझ रही है। तो ये जनता को बुरा भला बोलने से पहले आप जिसके लिए बोल रहे हो उसके लिए बोलो, क्योंकि जो इसकी जिम्मेदार है वो है सुनीता। अब आप लोगों को क्यों मैं ये बोल रही हूँ, आप लोग को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि माँ बाप से विजय का पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ और वो लड़ाई झगड़ा विजय ने दिखाया भी कि माँ से रिया का बनता नहीं है, माँ अलग बनाती है, रिया अलग बनाती है, सब दिखाया। लव मैरिज करने को तो विजय रिया ने भी भागकर शादी की है, लेकिन विजय रिया की लव मैरिज शादी को माँ बाप ने एक्सेप्ट कर लिया। और माँ बाप ने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि सुनीता इसका मुख्य धार थी। सुनीता ने मिलाने का काम किया अपने भाई भाभी को अपनी माँ से। अब यहाँ पर बात सुनीता की आती है। 3 साल से टॉर्चर किया जा रहा है। विजय का ये शब्द, कौन 3 साल से टॉर्चर कर रहा है, अब आप लोग ये बात समझ लीजिए। इनडायरेक्टली सुनीता को बोला गया है विजय के द्वारा कि 3 साल से टॉर्चर किया जा रहा है। ऑफ कैमरा 3 साल से हम लोग क्या झेल रहे हैं ये आप लोगों को पता नहीं है। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर बात करेंगे शादी की, क्योंकि शादी सुनीता की जब पहली बार तय हुई थी वहाँ पर सुनीता से बोलचाल बंद हो गया था विजय का। सुनीता माँ बाप के और भाई बहन के कहने पे शादी नहीं करना चाहती थी। सुनीता को जो लड़का पसंद था, माँ बाप उस लड़के से करने को तैयार नहीं थे। 3 सालों तक ये मशक्कत करनी पड़ी सुनीता को। फाइनली माँ बाप भी तैयार हुए, क्योंकि जिद के आगे झुकना ही पड़ता है बच्चों के। उसी सुनीता को अपना कठोर परिश्रम करके उस माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, जिस सुनीता के लिए आज माँ को डायन बोला जा रहा है। उसको क्या क्या नहीं बोला, हालांकि विजय के लिए भी उस माँ को डायन बोला जाता है, ऐसा नहीं है कि विजय के लिए नहीं बोला जाता है। लेकिन आज विजय के मन में जो है माता पिता के लिए प्रेम जाग उठा है। यहाँ पर ताली एक हाथ से नहीं बजती है, आप करो तो रासलीला और करे तो कैरेक्टर ढीला। तो भाई आप ही के पग चिन्हों पे आपकी बहन चली है, तो उसमें उसकी क्या गलती। सुनीता के लिए निकले गए वर्ड हैं विजय के, 3 सालों से टॉर्चर किया जा रहा है। यानी कि शादी के लिए 3 साल से ये टॉर्चर कर रही थी कि मैं जब करूँगी शादी तो मनीष से ही करूँगी। और फाइनली जब शादी हो गई उसके बाद से जो चीज़ें दिख रही हैं ऑन कैमरा दिख रही हैं, ये नहीं बोल रहे हैं फिर भी दिख रही हैं। तो आज ये फाइनली भड़क उठे हैं।
कि आप लोग सच्चाई नहीं जानते हो। तो मैं बोलती हूँ विजय से कि भाई सच्चाई बता ही दो, क्योंकि जनता जान गई है, तो सच्चाई बता ही दो। और धमकी भी दिया है विजय ने कि अगर मेरे वीडियो का रिप्लाई आया तो मैं सबूत के साथ अब आऊँगा, ये लास्ट मेरी वीडियो है, अगर रिप्लाई आया तो सबूत के साथ आऊँगा। अगर मैंने वीडियो में फ़ोन दिखाया गया कि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, तो फ़ोन उठाने का ना रीज़न था। मेरा कहना है कि फ़ोन करके दिखाया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है कि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। फ़ोन किस रीज़न से नहीं उठा रहा हूँ इसकी सच्चाई आप लोगों को नहीं पता है। यानी कि सुनीता के जो हस्बैंड राखी के दिन फ़ोन कर रहे थे, विजय नहीं उठा रहा था, बाकायदा ही लोग वीडियो बना के जनता को दिखा रहे हैं कि देखो भाई मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है सुनीता और मनीष के द्वारा। सुनीता की यहाँ पर जो लफड़ा हो रहा है ना, माँ बाप खुश नहीं है सुनीता की शादी से। जो लोग बोल रहे थे कि कैसी माँ है, कैसे बाप हैं कि एक बेटी दामाद के जाने पर भी अच्छे से स्वागत नहीं किया, तो ये हमने भी बोला था वीडियो में। और ये आज पता चला है कि विजय अच्छी तरीके से रिएक्शन वीडियो भी देखता है, लेकिन बहुत अच्छा है कि ये जवाब नहीं देता है रिएक्शन वीडियो का, क्योंकि इसको आगे बढ़ना है। लेकिन एक सब्र का बांध होता है जो इंसान को तोड़ देता है। तो आज सब्र का बांध विजय का भी टूटा है। इनडायरेक्टली कुछ रिएक्शन वालों के लिए भी बोला और सुनीता के लिए भी बोला कि ऐसी चीज़ें मत बोलो माँ बाप के बारे में। अगर माँ बाप के बारे में बात आएगी तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, यानी कि सुनीता को। क्योंकि कमेंट ऐसे ऐसे आए सुनीता के जाने के बाद। सुनीता रो रही थी और माँ उसको चुप तक नहीं करा रही थी और सुनीता रोते हुए चली गई। तो उस दिन भी क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ है जिसके वजह से सुनीता रोते हुए चली गई। कहीं ना कहीं उस माँ बाप के मान सम्मान पर ठेस पहुंचा है सुनीता के लव मैरिज करने से, शादी से। और ये बात आज 100% क्लियर हो गई है कि सुनीता की लव मैरिज शादी है और सुनीता की शादी से माँ बाप खुश नहीं थे, लेकिन सुनीता के जिद के आगे शादी करनी पड़ी। और उसके बाद से सुनीता ने ये बोला विजय को कि तुमने किया ही क्या है, जिस पर भी ठेस पहुंचा। और आज एक माँ रो रही थी, जो माँ ने इतना परिश्रम करके सुनीता को पढ़ाया लिखाया, हॉस्टल में रख के। लोग तरसते हैं, लेकिन ये माँ बाप गरीबी से, विजय तो अब कमाने लगा है लेकिन सुनीता पहले से पढ़ती थी, तो वो बाप मिस्त्री का काम कर करके सुनीता को पढ़ाया लिखाया। और उसी का नतीजा है कि माँ बाप को एक तरह से धोखा देकर सुनीता ने अपनी ज़बरदस्ती शादी करवाई। माँ बाप खुश नहीं थे इस शादी से। किसी ने बोला कि जो ये सुनीता का ससुराल फैमिली है वो तिवारी है, तो सुनीता तिवारी फैमिली में गई है। अभी कितनी बात सही है कितनी बात झूठ है ये मैं भी नहीं जानती, क्योंकि आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया जो इनके पड़ोसी कहे जाने वाले हैं। कुल मिला जुला के सुनीता के वजह से आज विजय और उसकी मम्मी और उसके पापा को आज बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। पापा भी बहुत दुखी थे। हमने देखा कि जब सुनीता घर गई थी तो पापा ठीक से बात तक नहीं कर रहे थे सुनीता से। माँ के आंखों में आंसू था। माँ ने भी दामाद और बेटी का अच्छे से स्वागत नहीं किया, ये साफ साफ दिख रहा था। कौन सी ऐसी माँ बाप होंगे कि जो नए नवेले दामाद और बेटी के आने पे खुश नहीं होंगे और स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि आने से नाखुश हैं लोग। कहीं ना कहीं ये सच्चाई दिख रही थी, लेकिन ऑन कैमरा विजय नहीं लाना चाहता और आज भी नहीं लाया है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल दिया है। एक माँ को मिली गालियों के वजह से कि मेरी माँ को डायन बोला जा रहा है, मेरी माँ निष्ठुर है, उस औलाद के लिए जो माँ बाप करे वो औलाद को ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि सब मिला जुला के टोटली आज के वीडियो का यही कंक्लूजन है कि इसमें सारी की सारा जिम्मेदार सुनीता और सुनीता के हस्बैंड है। जो वीडियो दिखा रहे हैं सुनीता के हस्बैंड, उसके वजह से विजय रिया के माँ बाप को निगेटिव कमेंट मिल रहा है और वो निगेटिव कमेंट विजय ने अपनी माँ को पढ़ के सुनाया और जिसके वजह से माँ दुखी थी और खूब रो रही थी। तो मैं विजय से भी बोलना चाहूँगी कि आपकी माँ तो अनपढ़ है, आपकी माँ तो अनपढ़ है, नहीं पढ़ पाती। अगर आप पढ़ के नहीं सुनाते कमेंट की लोग उसके लिए क्या क्या बोल रहे हैं, तो वो नहीं समझ पाती कि उसके लिए क्या लोग कह रहे हैं, तो उसको अज्ञानता में ही जीने देते। क्या ज़रूरत थी आपको कमेंट बात पढ़कर सुनाने की? तो आपने एक तरह से आग में घी डालने का काम किया है। एक तो खुद ही वो माता पिता नाराज हैं अपनी बेटी से और आपने आग में घी डाल दिया कि उसके वजह से आपको निगेटिव कमेंट सुनने को मिल रहा है। तो क्या ज़रूरत थी उसके लिए निगेटिव कमेंट पढ़कर सुनाने की? वैसे तो आपके लिए भी निगेटिव कमेंट, आपका जो रिया का और उसकी माँ का झगड़ा हो रहा था उस टाइम पर भी
डायन शब्द का यूज़ किया गया था। तो उस टाइम पर आपको नहीं समझ में आया, नहीं तकलीफ हुई इस माँ बाप के लिए? आपकी पत्नी के वजह से उस माँ को कितनी बार गालियाँ मिली हैं, तब आपको नहीं समझ में आया कि वो तुम्हारे माँ बाप हैं? आज बहन की वजह से निगेटिविटी मिल रही है तो आप भड़क गए। यहाँ पर भड़कना इसलिए लाजमी है कि माँ बाप तो अनपढ़ हैं, उनको नहीं पता कि उनके लिए क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि ना वो मोबाइल की दुनिया से कोई मतलब रखते हैं, ना ही मोबाइल वो देखते हैं। वो माँ खास तौर से तो नहीं देखती है, दिन भर घर के काम और खेतों के काम से उसे फुर्सत ही कहाँ है। और उस जनरेशन की है भी नहीं कि उसके हाथों में मोबाइल होगा भी तो कीपैड मोबाइल होगा। तो वो इस दुनियादारी को नहीं जानती है, लेकिन उसको जानबूझकर जनवाया गया विजय के द्वारा कि सुनो ऐसा ऐसा तुम्हारे लिए बोला गया है। ये कहाँ तक सही है? उसको अज्ञानता में ही रहने दो ना। और ये क्यों चिल मची है, क्यों सुनाया गया माँ को? क्योंकि इनको तो मिर्ची लगी ही लगी और ये सोचे कि चलो मुझे तो बोला जा रहा है, चलो माँ को भी सुना देता हूँ, आग में घी डालने का काम कर देता हूँ कि साथ साथ मुझे बोलने का मौका मिल जाए। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि कौन सही है कौन गलत है। अब ऑफ कैमरा तो भाई आप ही लोग जानते हैं कि सुनीता ने आपको कितना टॉर्चर किया है, इस माँ बाप को कितना टॉर्चर किया है, 3 सालों से कितना आप लोग टॉर्चर हो रहे हो। सिर्फ शादी के लिए ही अगर कह रही होगी तो शादी के लिए ही टॉर्चर हो रही होती। भाई यहाँ पर आप ही ने उसको ये रास्ता दिखाया है कि ले बहन मैंने लव मैरिज की तो तुम भी कर ले, है ना। तो इसमें आज चिढ़ने वाली बात कहाँ है? रह गई माँ बाप की बात, तो माँ बाप भाई हमेशा अपनी संतान के लिए ना अच्छा ही, माँ बाप को तकलीफ तो होगी ही अपनी बेटी से और बेटी के साथ साथ दामाद से भी, क्योंकि इन्होंने एक माँ बाप का दिल दुखाकर अपनी शादी की है। शादी के दिनों में भी हमने नहीं देखा कि सुनीता की जो मम्मी है उनके चेहरे पे स्माइल थी, थोड़ी भी खुश नहीं नज़र आ रही थी, ना ही ये पिता खुश नज़र आ रहे थे। न बेटी दामाद आने पे खुश हो रहे थे, न जाने पे नाराज़गी या दुख उनका जाहिर हो रहा था, क्योंकि उनको दिल से सुनीता ने दुखाया है, तड़पाया है। बाकी आप लोगों का क्या कमेंट है ज़रूर कमेंट में बताना। आपकी क्या सोच है, क्या मैंने जो बोला विजय के वीडियो के आधार पे आपने वो फील किया या नहीं? बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं। बाय बाय।